दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक बंकिम ब्रह्मभट्ट नाम के एक भारतवंशी को खोज रही है। जानते हैं क्या हुआ है? ब्लैक रॉक के साथ बंकिम ब्रह्मभट्ट ने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। वो ब्लैक रॉक जो 13.5 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेज करती है। भारत अभी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, टारगेट है। और ब्लैक रॉक कितने का एसेट मैनेज करती है? उसका एसेट मैनेजमेंट है 13.5 ट्रिलियन डॉलर। उस ब्लैक रॉक को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उस ब्लैक रॉक को बंकिम ब्रह्मभट्ट ने ऐसा चूना लगाया है, रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा चूना लगाया है कि ब्लैक रॉक की एकदम चूल्हे हिल गई हैं। क्या है पूरा मामला? कौन है बंकिम ब्रह्मभट्ट और कैसे पूरा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ये सब बंकिम ब्रह्मभट्ट को ढूंढने में रात दिन एक किए हुए हैं। पूरी स्टोरी इस रिपोर्ट में जानिए। अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसी इस शख्स को ढूंढ रही है। वजह ऐसी है, सुनेंगे तो सर घूम जाएगा। वजह जानने से पहले नाम और पहचान जान लीजिए। इनका नाम है बंकिम ब्रह्मभट्ट। भारतीय मूल के कारोबारी हैं। ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और ब्रिज वॉइस जैसी कंपनी के सीईओ के तौर पर भी जाने जाते हैं। बैंकाई ग्रुप के संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ भी हैं। इनकी कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फिनटेक की दुनिया में बंकिम ब्रह्मभट्ट एक बड़ा नाम है। बंकिम ब्रह्मभट्ट का बिजनेस दुनिया भर के दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी सॉल्यूशन देता है। 2023 में तो बंकिम को कैपेसिटी मैगजीन की पावर 100 लिस्ट में शामिल किया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ब्रह्मभट्ट के ऑफिस न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में थे, लेकिन अब उनको कई देश, कई कारोबारी और कई जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने दावा किया है कि उसके साथ और फ्रांस की बीएनपी परिवार जैसे ग्लोबल बैंक्स के साथ $500 मिलियन का फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड के लिए बंकिम ब्रह्मभट्ट जिम्मेदार है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बंकिम ब्रह्मभट्ट पर फर्जी टेलीकॉम एसेट्स, इनवॉइस, ईमेल और कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लोन हड़पने का आरोप है। इसका मतलब है कि बड़े लोन के लिए कोलेटरल के तौर पर रखे गए इनवॉइस और अकाउंट्स रिसीवेबल में हेरफेर हुई है। अमेरिका में दायर केस में आरोप लगाया गया है कि ब्रह्मभट्ट की कंपनियों के नेटवर्क ने कागज पर कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर दिखाया और फिर पैसा ऑफशोर करके भारत और मॉरिशस ले गए। यानी बंकिम ब्रह्मभट्ट पर करीब 4,440 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि बंकिम ब्रह्मभट्ट पर एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग के जरिए फ्यूचर कस्टमर पेमेंट्स को कोलेटरल दिखाकर लोन लेने का आरोप है, जिसमें फर्जी इनवॉइस, जाली ईमेल और नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाना भी शामिल है। ये भी दावा किया जा रहा है कि असली टेलीकॉम क्लाइंट्स जैसी फेक वेबसाइट्स भी तैयार की गई ताकि ऑडिटर्स और लेंडर्स को धोखा दिया जा सके। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि पिछले 2 साल के हर वेरिफिकेशन ईमेल फेक थे और ये जालसाजी 2018 से चल रही थी। कुल लोन फ्रॉड $500 मिलियन से ज्यादा का आंका गया है। एचपीएस के कर्मचारी और जांच एजेंसियां जब न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी वाले ब्रह्मभट्ट के ऑफिस के पते पर पहुंचे तो वहां देखा कि ताला लटक रहा है। पड़ोसियों ने बताया कि कई हफ्ते से कोई कर्मचारी अंदर नहीं आया और जब ब्रह्मभट्ट के बंगले पर लोग पहुंचे तो वहां भी ऐसा नजारा दिखा। बंगले में 2 BMW, एक पोर्श, एक टेस्ला और एक ऑडी खड़ी थी, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। साफ है बंकिम ब्रह्मभट्ट अमेरिका में नहीं है। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि बंकिम ब्रह्मभट्ट का कथित फर्जीवाड़ा कैसे पकड़ा गया और कैसे भंडाफोड़ हुआ इस कथित महाघोटाले का। जुलाई 2024 में एचपीएस के एक एम्प्लॉय को कस्टमर ईमेल एड्रेस में गड़बड़ी दिखी। क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ। क्रॉस वेरिफिकेशन होने पर बेल्जियन टेलीकॉम कंपनी BICS ने कहा कि ब्रिज वॉइस से उनकी कोई डीलिंग नहीं है और ईमेल कंफर्म फ्रॉड अटेम्प्ट है। इसके बाद डेलाइट और सीबीएस की जांच में कस्टमर डेटा, इनवॉइस और कॉन्ट्रैक्ट सब के सब गलत साबित हुए। बंकिम ब्रह्मभट्ट के बारे में सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके गुजरात कनेक्शन को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। गुजरात में उनकी पैदाइश बताई जा रही है। 30 साल से बंकिम ब्रह्मभट्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, लेकिन अब वो शायद लुका छिपी में एक्टिव हैं। अमेरिकी एजेंसियों को लग रहा है कि बंकिम भारत में। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।